क्या पाप पुण्य सच में कहीं ऊपर लिखा जा रहा है, या यह सब हमारे भीतर घटता रहता है? अगर कोई मनुष्य पूरी दुनिया से अपना अपराध छुपा ले तो क्या वह सच में बच जाता है? अगर कोई बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे तो उसके भीतर इतना सुकून क्यों मिलता है? शायद स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद नहीं, हमारी चेतना के भीतर हर दिन बनते हैं। तो फिर पाप की वास्तविकता क्या है? धर्मों ने पाप और पुण्य को अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन अगर हम इसे बिना किसी धार्मिक चश्मे के देखें तो इसकी सबसे बड़ी सच्चाई हमें मनोविज्ञान में मिलेगी। जब इंसान किसी को धोखा देता है, किसी का दिल तोड़ता है या किसी को दर्द देता है, तो भले ही दुनिया उसे सफल मान ले, लेकिन उसका अवचेतन मन सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। धीरे धीरे वही अपराध बन जाता है और फिर बेचैनी और अंदर से शोर पैदा होने लगता है, और एक दिन इंसान बाहर हंसते हुए भी अंदर से टूटने लगता है, और यही आंतरिक नरक है। कई बार सबसे बड़ा पनिशमेंट कोई कोर्ट नहीं देता है, अपना मन ही देता है। तो मित्रों, पुण्य की वास्तविकता क्या है? और अब सोचिए, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, जब किसी रोते हुए इंसान को आप हम सही इलाज सहारा शुरू कर देते हैं, देंगे, किसी सब भूखे ठीक हो हुए जाएगा। को खाना देते हैं, तो भीतर अचानक इतना सुकून क्यों पैदा होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं, जो कि हैप्पी केमिकल हैं और आपको एक शांति देते हैं। लेकिन शायद उससे भी गहरी बात यह है कि उस पल इंसान विकसित जानवर नहीं रहता है, वो सच में इंसान बनता है, और शायद यही आंतरिक स्वर्ग है। तो मित्रों, समाज पाप पुण्य को कैसे देखता है? अगर हम इतिहास देखें तो इंसान ने पाप और पुण्य का विचार सिर्फ मनुष्यों में डर फैलाने के लिए नहीं किया था, ये समाज को टूटने से बचाने का एक अदृश्य सिस्टम था। अगर लालच, हिंसा और धोखा सामान्य बन जाए तो समाज तो धीरे धीरे जंगल बन जाएगा। इसलिए जो काम इंसानों को जोड़ते थे उन्हें पुण्य कहा गया, और जो काम इंसानों को तोड़ते थे उन्हें पाप कहा गया। तो पाप और पुण्य धार्मिक शब्द नहीं है, ये हमारे सिविलाइजेशन की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अब देखते हैं ब्रह्मांड क्या कहता है। ब्रह्मांड कहीं बैठकर आपका हिसाब नहीं लिख रहा होता, लेकिन आपका मन, आपकी चेतना हर चीज रिकॉर्ड कर रही होती है, और अंत में इंसान सबसे ज्यादा दुनिया से नहीं, खुद से हारता है। इसीलिए शायद धर्म कोई किताब नहीं है, बल्कि वह एक चेतना है जो आपके भीतर इंसानियत को जगाए रखती है। क्योंकि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं। तो मित्रों, आपको ये कैसा लगा कमेंट कर बताएं कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।
क्या पाप पुण्य सच में कहीं ऊपर लिखा जा रहा है, या यह सब हमारे भीतर घटता रहता है? अगर कोई मनुष्य पूरी दुनिया से अपना अपराध छुपा ले तो क्या वह सच में बच जाता है? अगर कोई बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे तो उसके भीतर इतना सुकून क्यों मिलता है? शायद स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद नहीं, हमारी चेतना के भीतर हर दिन बनते हैं। तो फिर पाप की वास्तविकता क्या है? धर्मों ने पाप और पुण्य को अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन अगर हम इसे बिना किसी धार्मिक चश्मे के देखें तो इसकी सबसे बड़ी सच्चाई हमें मनोविज्ञान में मिलेगी। जब इंसान किसी को धोखा देता है, किसी का दिल तोड़ता है या किसी को दर्द देता है, तो भले ही दुनिया उसे सफल मान ले, लेकिन उसका अवचेतन मन सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। धीरे धीरे वही अपराध बन जाता है और फिर बेचैनी और अंदर से शोर पैदा होने लगता है, और एक दिन इंसान बाहर हंसते हुए भी अंदर से टूटने लगता है, और यही आंतरिक नरक है। कई बार सबसे बड़ा पनिशमेंट कोई कोर्ट नहीं देता है, अपना मन ही देता है। तो मित्रों, पुण्य की वास्तविकता क्या है? और अब सोचिए, जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, जब किसी रोते हुए इंसान को आप हम सही इलाज सहारा शुरू कर देते हैं, देंगे, किसी सब भूखे ठीक हो हुए जाएगा। को खाना देते हैं, तो भीतर अचानक इतना सुकून क्यों पैदा होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं, जो कि हैप्पी केमिकल हैं और आपको एक शांति देते हैं। लेकिन शायद उससे भी गहरी बात यह है कि उस पल इंसान विकसित जानवर नहीं रहता है, वह सच में इंसान बनता है, और शायद यही आंतरिक स्वर्ग है। तो मित्रों, समाज पाप पुण्य को कैसे देखता है? अगर हम इतिहास देखें तो इंसान ने पाप और पुण्य का विचार सिर्फ मनुष्यों में डर फैलाने के लिए नहीं किया था, ये समाज को टूटने से बचाने का एक अदृश्य सिस्टम था। अगर लालच, हिंसा और धोखा सामान्य बन जाए तो समाज तो धीरे धीरे जंगल बन जाएगा। इसलिए जो काम इंसानों को जोड़ते थे उन्हें पुण्य कहा गया, और जो काम इंसानों को तोड़ते थे उन्हें पाप कहा गया। तो पाप और पुण्य धार्मिक शब्द नहीं है, ये हमारे सिविलाइजेशन की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अब देखते हैं ब्रह्मांड क्या कहता है। ब्रह्मांड कहीं बैठकर आपका हिसाब नहीं लिख रहा होता, लेकिन आपका मन, आपकी चेतना हर चीज रिकॉर्ड कर रही होती है, और अंत में इंसान सबसे ज्यादा दुनिया से नहीं, खुद से हारता है। इसीलिए शायद धर्म कोई किताब नहीं है, बल्कि वह एक चेतना है जो आपके भीतर इंसानियत को जगाए रखती है। क्योंकि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर ही जन्म लेते हैं। तो मित्रों, आपको ये कैसा लगा कमेंट कर बताएं कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।